नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार सहित सभी भारत की जनता को हमारे चैनल की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज 26 नवंबर है। संविधान लागू होने से पहले भारत समाज अनेक प्रकार की कुप्रथाओं और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं से घिरा हुआ था। इनमें सबसे कठोर व्यवस्था जातिवाद की थी, जिसने मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंची और नीची जातियों में विभाजित किया हुआ था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप देकर शूद्रों और दलितों को मानवाधिकारों से वंचित रखते थे। शिक्षा, रोजगार, पानी, मंदिर, सड़क, हर जगह उनका अपमान होता था। अस्पृश्यता ने दलितों को समाज के किनारे पर धकेल दिया था। वे गांव के बाहर रहते थे। ऊंची जाति के सामने आने पर दूरी बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। मंदिर प्रवेश, कुएं का पानी भरना, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ सुनने तक की अनुमति नहीं थी। महिलाओं की स्थिति भी दुखद थी। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार नहीं था और सती, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। ऐसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय सामाजिक ढांचे ने भारत को विभाजित और असमान बनाए रखा था। इसी अंधकारमय व्यवस्था में एक महान व्यक्तित्व का उदय हुआ। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। स्वयं जातिगत भेदभाव और छुआछूत का दुख झेलने वाले बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और विश्व स्तरीय ज्ञान अर्जित किया। संविधान सभा ने उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना और यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। बाबा साहब ने संविधान लिखते समय सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं और वर्गों को समान अधिकार देने की भावना को सर्वोपरि रखा। उन्होंने मनुस्मृति जैसे वर्णवादी सोच को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए भारत को समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्र बनाने का प्रण लिया। संविधान ने अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी नागरिकों को समानता दी। अनुच्छेद 15 के द्वारा जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव पर रोक लगाई गई और अनुच्छेद 17 द्वारा हजारों वर्षों से चली आ रही अस्पृश्यता को कानूनन समाप्त कर दिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। संविधान ने शिक्षा, रोजगार, न्याय, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देकर समाज को नई रोशनी दी। आरक्षण के माध्यम से सदियों से वंचित समुदायों को बराबरी का अवसर मिला। महिलाओं को समान अधिकार, संपत्ति का हक और शिक्षा की स्वतंत्रता प्रदान की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन का ढांचा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बताया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने की नींव रखी। संविधान ने न्यायपालिका और राज्य की शक्तियां स्पष्ट की तथा केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित कर भारत को स्थिरता प्रदान की। ग्रामीण स्तर पर पंचायत राज और स्थानीय शासन को मजबूत किया गया, जिसमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। श्रमिकों, मजदूरों और किसानों के लिए कानून बने। न्यूनतम मजदूरी और समान वेतन जैसे निर्णय लिए गए, जिन्होंने आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया। संविधान के कारण भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बन सका। मनुस्मृति ने समाज को विभाजित किया था, जबकि संविधान ने उसे जोड़ा। मनुस्मृति में ऊंच नीच थी, संविधान में बराबरी है। मनुस्मृति कुछ लोगों को मालिक बनाती थी, संविधान सबको नागरिक बनाता है। इसी अंतर ने भारत की दिशा बदल दी। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं शिक्षा, राजनीति, नौकरी और उद्यमिता में आगे बढ़ रही है। यह संविधान की बदौलत संभव हुआ है।
बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, समाज में क्रांतिकारी ऊर्जा भरता रहा। उनका लिखा संविधान केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवता का दस्तावेज है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, ये 4 मूल्य आज भी भारत की आत्मा है। बाबा साहब ने कहा था, अगर हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति के अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करके भारत को एक आधुनिक, समानता मूलक, लोकतांत्रिक और मानवीय राष्ट्र बनाया। उनका संविधान भारत की रीढ़ है, सामाजिक न्याय का आधार है और मानवाधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। वे केवल संविधान निर्माता नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों के मुक्तिदाता और आधुनिक भारत के निर्माता हैं। दोस्तों, अगर भारत का संविधान खत्म कर दिया जाए तो देश पर इसके अत्यंत गंभीर और खतरनाक परिणाम होंगे, क्योंकि संविधान केवल एक किताब नहीं है बल्कि भारत की नींव, व्यवस्था, कानून, अधिकार, लोकतंत्र और सरकारी ढांचे को चलाने वाला सर्वोच्च मार्गदर्शक है। संविधान के समाप्त होते ही नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, जैसे समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और न्याय पाने का अधिकार। इनके बिना नागरिक पूरी तरह असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की जवाबदेही समाप्त हो जाएगी। संविधान हटने से कानूनों की परिभाषा भी खत्म हो जाएगी, जिससे आईपीसी, सीआरपीसी, फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन सिस्टम जैसे सभी प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे और देश में मनमानी, अस्थिरता और अराजकता बढ़ जाएगी। इस तरह लोकतंत्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव, अधिकार और सत्ता का संतुलन संविधान ही तय करता है। संविधान खत्म होने का अर्थ है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ सकता है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव भी बढ़ेगा, क्योंकि संविधान ही सभी को समानता देता है। उसके बिना दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक असुरक्षित हो जाएंगे और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध टूट जाएंगे, क्योंकि शक्तियां और अधिकार संविधान ही निर्धारित करता है। इससे देश विखंडन तक की स्थिति में पहुंच सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका अपनी ताकत संविधान से लेती है। इससे न्याय की गारंटी खत्म होगी और न्याय प्रक्रिया ठप हो सकती है। संविधान के बिना नागरिक सुरक्षा भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि रक्षा, विदेश नीति, चुनाव, वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा संविधान द्वारा नियंत्रित है। उसके समाप्त होने से पूरा सिस्टम अव्यवस्थित हो जाएगा। मानवाधिकार उल्लंघन बढ़ेंगे, क्योंकि संविधान नागरिकों को तानाशाही और अत्याचार से बचाता है। आर्थिक व्यवस्था गिर जाएगी, क्योंकि व्यापार, कर प्रणाली और आरबीआई की शक्तियां भी संविधान तय करता है। उसके खत्म होने से अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, निवेश रुक जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। अंततः देश में सामाजिक संघर्ष, अशांति और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जब नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा खत्म हो जाएंगे तब जनता सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। संक्षेप में अगर कहा जाए, भारत का संविधान खत्म करना भारत की समानता, न्याय, लोकतंत्र और एकता को समाप्त करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर भारत को तानाशाही से बचाया, सबको बराबरी दी और देश को आधुनिक, लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र बनाया।